सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो विंसायाणं नमो लोहे सबसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिद्धि स्तदा भासाद्विपर्यया इति वक्ष्येतयो लक्ष्मण सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमय देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के ही रहस्य को समझने के लिए न्याय और तर्क के द्वारा निर्णय करने के लिए यहाँ पे हम परिक्षमक सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परिक्षमक सूत्र में हमें प्रमाण के विषय में समझाते हुए अनुमान प्रमाण का बोध करा रहे थे और अनुमान प्रमाण के बोध के जो 5 अवयव हमने समझे थे, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, तो उसमें से साध्य के भेद समझे, हेतु के भेद हमने समझे। अब शिष्य ने ये जिज्ञासा की कि गुरुजी आपने ये कहा था कि ये 5 जो अवयव है, दृष्टांत, उपनय, निगमन, ये सब बाल बोधाय है, बच्चों के लिए है, अव्युत्पन्न के लिए है। पर जो प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, व्युत्पन्न है, उनके लिए क्या किया जाएगा? तो ये प्रश्न पूछने पर उस व्युत्पन्न पुरुषों के लिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए उसके प्रयोग का, यानी कौन से अंगों का प्रयोग किया जाएगा, किसकी आवश्यकता है, उसको 90 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं। पढ़ते हैं 90 नंबर के सूत्र को। व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोपपत्त्या न्यथानुपपत्तैव वा न्यथानुपपत्तैव वा। पूरा एक साथ पढ़ता हूं, फिर धीरे से समझना। व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोपपत्त्या न्यथानुपपत्तैव वा न्यथानुपपत्तैव वा। 4 बार पढ़ो तो याद, मतलब समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है। न्यथानुपपत्तैव वा, न्यथानुपपत्तैव वा। पुनः पढ़ते हैं। ये न्यथा नहीं पढ़ना जाएगा, जब एक साथ पढ़ेंगे पपत्यान्थानुपपत्तैव वा ऐसा पढ़ेंगे। पुनः जोड़ के समझना। व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोपपत्यान्थानुपपत्तैव वा। अलग अलग नहीं पढ़ना है। पपत्या न्यथानुपपत्तै ऐसा नहीं पढ़ना है, एक साथ ये पूरा शब्द है तो पूरा शब्द पढ़ेंगे। तथोपपत्या न्यथानुपपत्तैव वा। व्युत्पन्न प्रयोगस्तु यानी व्युत्पन्न यानी विद्वान पुरुषों के लिए तो तथोपपत्या और अन्यथा उपपत्या, ये 2 ही साधन आवश्यक है। क्या कहा?
व्युत्पन्न पुरुषों के लिए यानी विद्वानों के लिए तथोपत्ति और अन्यथानुपपत्ति ये दो ही आवश्यक है। क्या है समझेंगे, पर पहले सूत्र समझ में आया क्या? व्युत्पन्न पुरुषों के लिए दो की ही आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता नहीं है। दृष्टांत बच्चों के लिए है, उपनय निगमन बच्चों के लिए, बच्चे मतलब जो बुद्धिमान नहीं है, पहली बार पढ़ रहे, उनके लिए ये सब कुछ है। पर ज्ञानी पुरुषों के लिए क्या है? मात्र दो की ही आवश्यकता है। कौन से दो? तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति, ये दो की ही आवश्यकता है, अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये तथोपपत्ति क्या है? जहाँ अन्वय व्याप्ति होती है वह तथोत्पत्ति है, और जहाँ व्यतिरेक व्याप्ति होती है वहाँ पर अन्यथानुत्पत्ति होती है। शब्द ही कह रहा है तथ उत्पत्ति और अन्यथा अनुपपत्ति। दो शब्दों को समझना, तथ तथा उपपत्ति और अन्यथा अनुपपत्ति। दो शब्द आए के समझ में? तथा उपपत्ति और अन्यथा अनुपपत्ति। हमने जो अभी 22 भेद पढ़े, उन 22 भेदों का इन दो में ही अंतर्भाव हो जाता है। तथा उत्पत्ति, तथा उत्पत्ति अविरुद्ध उपलब्धि, तथा उस इस तरह से उत्पत्ति प्राप्त होना, उससे उत्पन्न होने वाला, यह तथा उत्पत्ति है। और अन्यथानुत्पत्ति मतलब उसके बिना नहीं होता है। हमने दो शब्द पढ़े थे, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। अन्वय क्या है और व्यतिरेक? तो यही है, तथोत्पत्ति मतलब अन्वय और अन्यथानुत्पत्ति यानी व्यतिरेक। क्या था? एक जिसमें अन्वय की व्याप्ति होती है, यानी साध्य के होने पर साधन का होना, होने पर होना, किसके होने पर क्या होना? साध्य के होने पर साधन का होना, साधन के होने पर साध्य का होना, ये तथोत्पत्ति थी। हाँ हाँ। और अन्यथानुत्पत्ति क्या है? साध्य के अभाव में साधन का अभाव, ये अन्यथानुत्पत्ति यानी व्यतिरेक व्याप्ति है। दो प्रकार की व्याप्ति समझी थी हमने, अन्वय होने पर होना और व्यतिरेक नहीं होने पर नहीं होना। साधन के होने पर साध्य का होना, साध्य के होने पर साधन का होना, ये अन्वय व्याप्ति थी। और साध्य के नहीं होने पर साधन का नहीं होना, ये क्या थी? व्यतिरेक व्याप्ति थी, जिसे यहाँ अन्यथा अनुत्पत्ति ऐसा कहा। समझ में आया? इसकी ही जरूरत है, इन दो की ही जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। ये जो 22 भेद हमने पढ़े, ये मात्र बच्चों के लिए है। अभी नहीं बड़े हुए, अभी बच्चे ही हो। न्याय शास्त्र में अभी पहली बार परिक्षमुख सूत्र पढ़ने वाला बालक ही है, अव्युत्पन्न ही है। इसलिए उसके लिए तो ये 22 भेद सहज समझने योग्य, ग्रहण करने योग्य है। पर जो व्युत्पन्न हो चुका, उसके लिए दो की ही आवश्यकता है, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। चाहे कारण कार्य रूप हो, चाहे सहचर पूर्वचर हो, स्वभाव हो, व्याप्य हो, व्यापक हो, ये तो अंतर्भेद है। दो ही कारण है ना, साधन है तो साध्य है, साध्य नहीं है तो साधन नहीं है। अन्वय व्यतिरेक, तथोत्पत्ति अन्यथानुत्पत्ति। समझ में आया? दो से ही काम बन जाएगा। किस प्रकार से ये तथोत्पत्ति और अन्यथानुत्पत्ति होती है, उसके लिए 91 नंबर के सूत्र को देते, 2-3 सूत्र पढ़ते हैं, फिर पुनः विस्तार से उसके विषय में जो कथानक आदि आता है उसको भी समझने का प्रयास करते। अग्निमान्यम देशस तथैव धूम वत्पोत्पत्तेर, धूम पत्तेर, आगे की रफार लेना है, धूम वत्यानुथानुपपत्तेरवा,
वत्वान्यथानुपपत्तेर्वा। कहाँ? नहीं, धू तो एक साथ पढ़ना है, धूम। मैं बता रहा हूँ, वो बीच का शब्द गड़बड़ हो रहा था ना, इसलिए पढ़ा मैंने। धूम वत्वा नथ्या नथा नुपपत्तेर्वा। पुनः पढ़ते हैं, धूम वत्वोपपत्तेर, धूम वत्वोपपत्तेर, धूम वत्वोपपत्तेर, धूम वत्वानुथा धूम वत्वान्यथानुपपत्तेर्वा। बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने धूम छोड़ के पढ़ा। वत्वान्यथा, इतना ही पढ़ो। वत्वान्यथा, वत्वान्यथा नुपपत्तेर्वा। अब एक साथ पढ़ेंगे, धूम वत्वान्यथा नुपपत्तेर्वा। क्या हुआ, कहाँ अटक रहे? कठिन शब्द है, शब्द ही पढ़ने में कठिन जा रहा है तो समझने में कितना कठिन होगा? कठिन नहीं है समझने में। पुनः एक साथ सूत्र पढ़ते हैं, घर में प्रयास करो पढ़ने का। अग्निमान्यम देशस्तथैव धूमवत्वोपपत्तेर धूमवत्वान्यथानुपपत्तेर्वा। यह देश अग्नि वाला है, यह देश अग्नि वाला है। अग्निमानयम देशः, यह देश अग्नि वाला है। तथैव धूमवत्वोनुपपत्ते, धूम के प्राप्ति यानी धूमवानपना संभव होने से, धूमवानपना यानी धूमवत अपपत्तेर, धूमवत वत्व तत्व और तत्, अंतर समझ में आया क्या? तत् और तत्व, तस्य भावस्तत्वम, तत् का तत्व, ऐसे ही धूम का धूमत्व, धूमवत्व। अरे शब्द देखो ना, धूमवत्व, धूमवत्व यानी धूमपना, धूमवानपना। तो यह देश, ये पर्वत, ये स्थान अग्नि वाला है। क्यों? क्योंकि धूमवानपना उसमें संभव है। वा अथवा धूमवानपने की अन्य प्रकार से प्राप्ति असंभव है। दो प्रकार से समझाया, अन्वय रूप से और व्यतिरेक रूप से। ये पर्वत अग्निमान है, कैसे सिद्ध करेंगे? ये भूमि अग्निमान है, कैसे सिद्ध करेंगे? धुआं होने से। ये हमारा क्या हो गया? अन्वय व्याप्ति हो गई। धुआं होने से अग्निमान है, ये होने पे होना अन्वय व्याप्ति थी। अब व्यतिरेक रूप से क्या कहेंगे? धूमवानपना अन्य संभव नहीं होता, अग्नि के अभाव में धूम संभव नहीं होता। ये क्या हो गया? व्यतिरेक रूप करके उसको ही सिद्ध किया। नहीं होने पर नहीं होना, अग्नि नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगी, पर यहाँ धूम है मतलब अग्नि है। दोनों दृष्टांत समझ में आए? धूम होने से ये सीधा सीधा अन्वय दृष्टांत हो गया। धूमवान होने से, धूमवान पना होने से। ये शब्द जो दिखा है ना, है मानवपना है क्या आप में? मानवपना, देवपना, ये समझ में आया? इंसानियत, इंसान, इंसानियत, देव, देवत्व, देवपना, मनुष्य, मनुष्यत्व का तो नहीं लगा, ये तो सामान्य विषय है। देव, देवपना,
भाववाच्य शब्द बनाने के लिए ये देवत्व, देवपना, मनुष्य, मनुष्यत्व, मनुष्यपना, ऐसे ही धूम, धूमवानपना, ये उसका भाववाच्य शब्द बना। धूमवानपना होने से वह स्थान अग्निमान है और धूमवानपने की ही अन्य प्रकार से प्राप्ति संभव नहीं होती। यानी धुआं अग्नि के बिना नहीं होता, जहाँ अग्नि नहीं है ना वहाँ धुआं नहीं होता, इसलिए ये पर्वत क्या है, अग्निमान है। ये व्यतिरेक रूप से हमने घटित करके समझाया, दोनों बातें समझ में आई, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। धूम है सो अग्नि है, ये क्या हो गया, तथोत्पत्ति हो गई। धूम है सो अग्नि है, ये तथोत्पत्ति हो गई। और जहाँ अग्नि ही नहीं है वहां धूम भी नहीं होती, ये क्या हो गया है, ये अन्यथानुपपत्ति, ये व्यतिरेक रूप से व्याप्ति घटित हो गई है। ऐसे ही तो लेते हैं, समझ में आया, अन्यथानुपत्ति और तथोत्पत्ति। अन्वय यानी तथोत्पत्ति और व्यतिरेक यानी अन्यथानुपपत्ति। अन्वय व्यतिरेक घटित जिसमें होता है वो हेतु, अन्वय व्याप्ति जिसमें घटित होगी वह तथोत्पत्ति हेतु, और व्यतिरेक व्याप्ति जिसमें घटित होती है वह अन्यथानुपपत्ति हेतु। विषय किसका चल रहा है, हेतुओं का। ये 22 हेतु पढ़े हमने और आचार्यों ने, भगवंत ने कहा और भी प्राप्त हो सकते हैं। ये सब कुछ किसके लिए है, बच्चों के लिए है। बाल बोधाय अव्युत्पन्नाय, व्युत्पन्नों के लिए कितना, मात्र 2 की आवश्यकता है। ना दृष्टांत चाहिए, ना उदाहरण चाहिए, ना अनुमान, ना निगमन। हेतु भी 2 ही प्रकार का, प्रतिज्ञा और हेतु ही चाहिए, पर उसमें भी हेतु भी कितने, 2 ही प्रकार के, तथोत्पत्ति हेतु, अन्यथानुत्पत्ति हेतु। अन्य किसी भी हेतु की वहां पर आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें ही सब कुछ घटित हो जाता है, उसमें ही सब कुछ अंतर्निहित हो जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, व्युत्पन्न पुरुषों की अपेक्षा से और भी बहुत सारों की आवश्यकता नहीं है। साध्य और साधन, प्रतिज्ञा और हेतु, इसके अलावा दृष्टांत का भी प्रयोग व्याप्ति के ज्ञान में करने की कोई उत्पत्ति आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से व्युत्पन्न पुरुषों को उसे प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, उसको अगले सूत्र में कहते हैं। 92 नंबर के सूत्रों को पढ़ते हैं। हेतु प्रयोगो ही यथा व्याप्ति ग्रहणम विधीयते साच तावन मात्रेण व्युत्पन्नैरवधार्यते। अब एक साथ उस शब्द को पढ़ते हैं, व्युत्पन्नैरवधार्यते। पूरा लेंगे, आधा कहीं नहीं लेंगे। व्युत्पन्नैरवधार्यते, आधा कुछ है ही नहीं है उसमें। हाँ, तो व्युत्पन्नैरेव अवधार्यते, जब शब्द जैसा पूरा है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। अर्थ करते समय उसको संधि का विच्छेद किए करेंगे, पर जब जैसा लिखा है वैसा पढ़ना पड़ेगा। सूत्र पुनः एक साथ पढ़ते हैं। हेतु प्रयोगो ही यथा व्याप्ति ग्रहण विधीयते साच तावन्मात्रेण व्युत्पन्नैरवधार्यते। और जैसे उस व्याप्ति ग्रहण में, व्याप्ति के ग्रहण काल में हेतु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उतने मात्र से विद्वान पुरुषों को अवधार्यते, ज्ञान करने की शक्ति है। क्या कह रहे हैं, जो व्युत्पन्न है उनको प्रतिज्ञा और हेतु 2 से ही काम बन जाते हैं। दृष्टांत की क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याप्ति को ग्रहण करते हुए, व्याप्ति को समझते हुए, अनुमान का निर्णय करते हुए हेतु के प्रयोग से काम बन जाता है। हेतु दे दिया ना, यह पर्वत अग्निमान है, क्योंकि
क्योंकि धुआं होने से, अब धुआं होने से इतना कहने से ही ज्ञानी पुरुष को बोध हो जाएगा, उसको व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं। जैसे वहां होता है ना, धुआं मतलब काला काला ना, वो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो व्युत्पन्न है, ज्ञानी है, विद्वान है, उसको मात्र हेतु से ही व्याप्ति का ग्रहण होता है। हेतु कह दिया, व्याप्ति का ग्रहण हो गया। अब उसे किंचित किसी प्रकार से उसको और प्रकार से व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हेतु भी दो प्रकार के और अवयव भी दो प्रकार के, प्रतिज्ञा और हेतु, साध्य या साधन कह दो, प्रतिज्ञा और हेतु, वे दो ही आवश्यक है। और हेतु भी कितने, तथोत्पत्ति और अन्यथानुत्पत्ति, अन्य कोई भी नहीं। इसके विषय में एक कथानक आता है, जो एक चारित्रभूषण नामक एक मुनिराज थे, और वे एक मंदिर में बैठकर देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, जो समंतभद्र स्वामी ने 114 श्लोक देवागम स्तोत्र के लिखे आप्तमीमांसा, उस ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। वहां पर एक पात्र केसरी पहुंचे, जो उस नगर के महापंडित रूप थे, प्रधान रूप थे उस गांव के, नगर के राजा के यहाँ। और जैसे ही उन्होंने उस मुनिराज को देवागम स्तोत्र पढ़ते हुए सुना, उन्होंने मुनिराज से कहा कि इसका अर्थ बताइए। मुनिराज ने कहा, कितने सरल परिणाम मुनिराज के। मुनिराज ने कहा, मुझे अर्थ तो आता नहीं है, मैं पाठ ही करना जानता हूँ, मैं इतना ही पढ़ा हूँ, आज का कोई होता तो कुछ का कुछ अर्थ करके बता ही देता। पर कितने सरल मुनिराज, उन्होंने कहा अर्थ तो मुझे ज्ञात नहीं है। पुनः कहा पात केसरी, ठीक है, आप पुनः एक बार मुझे इस पाठ को सुना सकते हो। मुनिराज ने कहा ठीक है, पाठ तो मैं सुना दूंगा। उन्होंने पुनः उस देवागम स्तोत्र आप्तमीमांसा का जैसे ही उच्चारण किया, पाठ किया, वह पंडित था, ज्ञानी था, विद्वान था, उसने एक एक रहस्य को अपने हृदयंगम किया, अपने भावों से समझने का प्रयास किया। शब्द तो वो पहली बार समझ चुका था, पर अर्थों को समझने के लिए दूसरी बार उसने उच्चारण करवाया। और जैसे ही उसने उस ग्रंथ को सुना, वैसे ही धीरे 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 उसके भीतर निर्णय हो गया, और जो दर्शन मोहनी कर्म था उसका क्षयोक्षम ऐसा बढ़ा कि उसे तत्वों का श्रद्धान हो गया। निर्णय हो गया, इस जैन दर्शन के 7 तत्वों पर जीव आदि यही परम सत्य है, अन्य कोई भी सत्य नहीं है। पर जैसे ही घर में गया, उसने ये बहुत सारा, क्योंकि आत्मीमांसा भी न्याय ग्रंथ है, उसमें भी प्रमाण, प्रमाणाभास आदि की चर्चा थी। तो ये निर्णय करते करते रात में उन्हें विकल्प आया पात्र केसरी को कि ये अनुमान प्रमाण कैसे हो सकता है। सम्यक ज्ञान प्रमाण तो समझ में आया, पर अनुमान को प्रमाण कैसे माना जाए। फिर उसकी सिद्धि करने के लिए, अनुमान की सिद्धि करने के लिए जो उनके दिमाग में विकल्प आया, वे स्वाभाविक सी बात है, जो दिमाग में लेके सोते हैं सपने में भी वही आता है। दिमाग में लेके बात सोई थे कि सपने में पद्मावती देवी का वह अवतरण हुआ, और सपने में उन्होंने कहा कि काम करो पात्र केसरी, आप प्रातः ही उठकर जो इस मंदिर में आप गए थे वहाँ पारसनाथ भगवान हैं, और उस पारसनाथ भगवान के उस फणे पर आपको कुछ लिखा मिलेगा, आप उससे अपने उस जो विकल्प तुम्हारे भीतर आया है उसका निर्णय कर लेना। अब जो दिमाग में था वो सपने में आया, देवी ने बता भी दिया, अब तो और अच्छे से नींद लग गई। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुबह हुई, तुरंत तैयार होके वो वहां पर पहुंच गए। और पहुंचते ही देखा उनने, वास्तव में भगवान पारसनाथ के फणे पर वह एक आगम का श्लोक लिखा गया था, जिसे आज भी शायद, हम तो नहीं गए, पर कुछ लोग कहते हैं कि उस स्थान पर अभी भी कुछ कुछ प्रकार से लिखा हुआ उसमें दिखता है। श्लोक था, अन्यथानुपपत्यम यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथानुपपत्तत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम। जब अन्यथानुत्पत्ति है तो 3 की क्या आवश्यकता, और तथोत्पत्ति है तो 3 की क्या आवश्यकता। क्या कहा,
अन्यथानुपपत्वत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम और नान्यथानुपपत्तत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम। जो तीन प्रकार के हेतु हमने समझे थे, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति, पीछे के सूत्रों में खोज के देख लेना। आज ये तीन शब्द लिख लो माँ, और कल सूत्रों में खोज के आना कौन से सूत्र में हमने इन तीनों को पढ़ा है। पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति। पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति, इन तीन को हमने पढ़ा था। कौन से सूत्र में पढ़ा था उसको भी देखना, ग्रंथ में भी है और आपकी कापियों में डायरियों में भी लिखा होगा, वो थोड़ा सा देख के आना, फिर इसके विषय में कल और अपन चर्चा कर। तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा, उनका निर्णय हो गया कि हाँ, दो से ही काम बनेगा अनुमान का, अन्यथा उत्पत्ति और तथोत्पत्ति, दो से काम बनेगा। इसलिए उन्होंने फिर सब विकल्प छोड़कर उस जैन दर्शन की शरण को प्राप्त कर लिया। ये मात्र फनामंडल पर प्राप्त अनुमान प्रमाण का लक्षण उन्होंने पढ़ के ही वह दर्शन से लक्षण का निश्चय करते हुए उन्होंने, क्योंकि विकल्प था, श्रद्धा तो हो ही गई थी, छोटा सा विकल्प था, उसका भी समाधान हो गया, वह शांति को प्राप्त हो गई। ये कथानक प्राप्त होता है। अब हमें इन तीन बातों को मतलब सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति और अपक्ष सद्धर्मत्व, इसको कल समझ गए। अन्यथानुत्पत्ति और तथोत्पत्ति, इस दोनों का निर्णय करते हुए अगले सूत्रों को भी समझना है, क्योंकि प्रयास ये करो, 2 दिन और है अपने पास, तो ये कम से कम तीसरा पैराग्राफ अपना पूर्ण हो जाए, ऐसा प्रयास अपन को कल करना है। इसलिए समय पर, समय के लिए अगले स्थान पर समय पे पहुंच जाना। समय पे पहुंचोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।